नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की देवरिया से लोकप्रिय विधायक विजय लक्ष्मी गौतम जी। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहला सवाल हम लेंगे कि लंबा समय हो गया, 1992 के समय में आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो 1992 में इतने समय पहले आपने बीजेपी को क्यों चुना था और बीजेपी में ही शामिल क्यों हुई? बाकी भी पार्टियां उस समय थी, कांग्रेस जैसी पार्टियां ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन आपने बीजेपी चुना और बीजेपी में आई और लंबा वक्त दिया और आखिरकार आज राज्य मंत्री बनी। तो बीजेपी आपने कैसे चुना उस समय? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही, जब से मैं इस संगठन में हूँ और मैं उसके पहले से भी ये देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, अपनी अच्छे से बात रख सकती हैं और संगठन में अच्छे से काम कर सकती हैं, उनका किसी प्रकार का दोहन नहीं होता है और वो स्टैंड कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को मिला के लेके चलती है। इसमें किसी तरह का वो नहीं कि किसी का बहुत वर्चस्व रहेगा, वही टिकट पाएगा और वही खास होगा। इसमें काम करने के आधार पर महिला हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी में लगातार मैं काम करते हुए आ रही हूँ। मैम, पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में देवरिया की जो सियासत है उसकी बात करते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई पहली बार विधायक बना हो, पहली बार ही सरकार में मंत्री भी बन गया। ये जो उपलब्धि है आपने हासिल की है कि पहली बार आप विधायक बनी, एमएलए बनी और मंत्री भी बन गई। नहीं, ये तो ठीक बात है कि मैं पहली बार विधायक जीती हूँ और मंत्री बनी हूँ, लेकिन मैं 92 से अगर स्टार्ट की हूँ तो 96 में मैं सक्रिय राजनीति में आ गई। महिला मोर्चा अध्यक्ष दो बार मैं रही। उसके बाद मैं जिले में ही मेन बॉडी में मंत्री रही, उसके बाद क्षेत्रीय मंत्री रही, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही। उसके बाद 2012 में भारतीय जनता पार्टी से हमने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई। 2017 में भी लड़ा, हार गई। तो ये मेरा नहीं जीतना, जनता के बीच में लगातार मैं जनता के बीच में हमेशा विधायक के रूप में काम किया। कभी जनता को ये महसूस नहीं हुआ कि हम चुनाव हारे हैं। हर समय उनके सुख में, दुख में, उनके कार्यों में मैं लगी रही। तो जनता इस बार मुझे जिताई भी है और पार्टी ने मेरे पुराने कार्यकाल को देख के मुझ पे विश्वास करके मुझे अपना मंत्री भी बनाया है और मैं ठीक प्रकार से कार्य भी कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय तक चाहे प्रदेश कार्य समिति की मेंबर की बात हो, महिला मोर्चा अध्यक्ष की बात हो, तमाम पदों पर आपने संगठन में काम किया है। बीजेपी में महिलाओं को जोड़ने की बात हो, हालांकि मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त संगठन में क्या तैयारी चल रही है महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए, चूँकि आगे निकाय चुनाव है, फिर 24 का चुनाव है? महिलाओं को लगातार महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो जुड़ रही हैं। जोड़ना नहीं पड़ रहा है आजकल, तो हमारा संगठन ही है कि लगातार हमारा संगठन जोड़ता रहता है। सभी लोगों को, कोई लिंग भेद नहीं करता और कोई जाति वर्ग भेद नहीं करता, सबको जोड़ता है। लेकिन महिलाएं स्वयं मोदी जी पर और योगी जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही हैं और महिलाओं को सुरक्षित पार्टी ने रखा है, हमारा सरकार ने रखी है। तो महिलाओं को कहीं भी असुविधा नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने में। तो लगातार महिलाएं भी विश्वास कर रही हैं और पार्टी तो है ही कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो काम करता उसके साथ ईमानदारी से उसको पद मिलता है और उसकी जगह मिलती है। बिल्कुल मैम, जहाँ तक मुझे जानकारी है 90 के समय में आपने समाजशास्त्र से एमए किया और फिर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया। लेकिन आज भी अगर हम उत्तर प्रदेश के गांव में देखते हैं, शहर छोड़ दें, गांव में देखते हैं तो आमतौर पर जो बेटियां होती हैं वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती और अच्छी जॉब या फिर अच्छे अपने पॉलिटिकल कैरियर या फिर सोशल कैरियर में जाने के लिए उनके जो मौके होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों गांव जो है मुख्य विचारधारा से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? ऐसा पहले था। लोग डरते थे, भयभीत होते थे क्योंकि हमारे डबल इंजन की सरकार नहीं थी। अगर केंद्र में हम होते थे तो प्रदेश में नहीं, प्रदेश में होते थे तो केंद्र में नहीं, तो ऐसा स्थितियां रहती थीं। लेकिन अभी जब डबल इंजन की सरकार बनी हुई है तो पूरा केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और गांव-गांव की बात कर रहे हैं तो गांव-गांव में महिलाएं आज प्रधान हैं, आज ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और आगे आकर के अब ये नाम के लिए नहीं, अब वो काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छा है, सब विश्वास जता रही हैं कि अब तो हम सभी सुरक्षित हैं और हम बेहतर काम कर अपनी प्रतिभा भी दिखा रही हैं काम करके। महिलाएं कहीं पीछे भी नहीं है, बहुत ही अग्रणी भूमिका में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, वो लगातार आपकी सरकार पे वार करती हैं कि
महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ख़ास तौर पर हम अगर गरीब तबके की बेटियों को देखें या दलित वर्ग की बेटियों को देखें, उनके साथ अत्याचार अभी भी होता है। जहाँ तक मैं कहूँगी कि मायावती जी और बाड्रा जी अगर ऐसी बात करती हैं तो इतने सालों से बाड्रा जी की तो सरकार ही चलती रही है एक लंबे समय से चली है। कहीं भी बेटियाँ सुरक्षित होती थीं दलितों की तो कहाँ पे जाती थी बाड्रा जी। आज जो बड़ी बड़ी बातें बैठ करके बोलती हैं, किस दलित बेटी के कहीं भी कोई घटना हुई तो कहाँ पे वो पहुँची, कहीं नहीं पहुँची। और यही मुख्यमंत्री जब रही मायावती जी, उस समय उन्हीं की सरकार में उन्हीं के समय तमाम ऐसी घटनाएं होती थी जहां वो नहीं पहुंचती थी। कभी कभार उनको याद आया तो एक आध जगह चली गई तो चली गई, वरना कभी नहीं जाती। तो कभी उनको दलितों के वोट सिर्फ लेने होते थे, दलितों के बेटियों और दलितों का कभी कार्य किया नहीं। ये टिकट जिसको दे देती थी, विधायक सांसद जो लोग बन जाते थे तो कभी दलितों की कभी कोई परवाह की, कभी किसी ने कोई परवाह नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी सबको समान रूप से देखते हुए दलित, शोषित, वंचित, हर जाति वर्ग भेद में मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और सब भेदभाव से ऊपर उठ के हमारी सारी कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति के उत्थान के लिए पहुंचा रही है। और हम सभी मंत्रीगण भी जा कर के उनका देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्था कितनी पहुंची है, नहीं पहुंची। अब सीधा पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधा उनके खाते में, अकाउंट में हर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पैसे जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है, महिलाएं भी बहुत खुश है, गरीब, शोषित, वंचित सभी बहुत खुश हैं। महीने में 2-2 बार गरीबों को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको गरीबों को गैस दिया जा रहा है, बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। तो गरीबों के उत्थान के लिए ही पूरी तरह से पार्टी काम कर रही है और हर वर्ग के गरीबों के लिए। मायावती जी एक बार फिर से सक्रिय हैं और इस बार वो 2007 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम गठजोड़ करने की तैयारी में है। तमाम वो जो जमीनी नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनको अपने पास ला रही हैं। क्या ये चुनौती है बीजेपी के लिए? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। आज के डेट में हमारे ग्राम विकास के माध्यम से गांव-गांव में दलित, शोषित, पीड़ित की बहू बेटियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके सीधे रोजगार से जुड़ गई हैं और उनको पूरा विश्वास है कि आज तक जो किसी ने नहीं किया वो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोनों के नेतृत्व में सारी कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं सब हमारे दलित, शोषित, वंचित महिलाओं के पास पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, घर की स्वामी महिलाओं को बनाया जा रहा है, कार्ड का स्वामी हमारी महिलाओं को बनाया जा रहा है। जितनी हमारी योजनाएं हैं लगभग महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए लगाए। उनकी सुरक्षा में हमारी महिला बीट जगह जगह लगी हुई हैं, महिला थाने खुल रहे हैं और 10-90 जैसी हमारी सरकार ने दे रखी है। तो कहीं भी महिलाओं को असुरक्षित नहीं देखा जा रहा। कहीं कोई घटना भी हो रही है तो तुरंत पारदर्शी तरीके से तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। आंकड़े अगर देखें मैम तो इस वक्त उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला अपराध में सजा दिलाने के मामले में। ये पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश देश भर में नंबर 1 हुआ है महिला अपराधों में जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के मामले में। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और ये कैसे ये संभव हुआ? अब ये डबल इंजन की सरकार है और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ माफिया और गुर्गे और जितने भी बदमाश थे सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं और एक एक को ढूंढ ढूंढ के उनको सज़ा दी जा रही है। और अब काफ़ी लोग इस तरह के करामात करने से अब डरेंगे और भय मुक्त जो है उत्तर प्रदेश इस समय है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोगों को लग रहा है कि योगी जी की सरकार है तो यहाँ पे अब किसी तरह का कोई गुंडई और किसी भी तरह का कोई हत्या लूट नहीं होगा और कहीं अगर किसी ने करने की कोशिश की तो तुरंत उसको सज़ा मिलेगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ग्राम में विकास विभाग है आपके पास, गाँव के विकास को लेकर क्या प्लानिंग है सरकार की, जो खासतौर पर पिछड़े गाँव हैं उनको? मेरा पूरा विभाग ही ग्राम विकास पूरे गांव में ही काम कर रहा है। आज के डेट में ग्राम पंचायत भवन हर गांव में बन रहे हैं और ग्राम पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के रूप में उसको लाया जा रहा है। उसमें एक सक्षम कंप्यूटर अधिकारी होगा, गांव सचिव हो उसमें बैठेगा और वहाँ पे जाति, आय, निवास, खसरा, खतौनी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, चाहे जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो ऑनलाइन सब रजिस्टर्ड हो रही हैं वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड। तो मतलब गांव के लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं है। अमृत सरोवर के माध्यम से जन संरक्षित भी किया जा रहा है, प्लस एक गांव में एक रमणीक स्थान बनाया जा रहा है, उसके चारों तरफ पाथवे लग रहा है। उसके बाद उस पर लोग टहलेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट हो रही है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था ताकि गांव के लोग वहाँ जाएं, इकट्ठे हों। 15 अगस्त 26 जनवरी पर फ्लैग स्टैंड बनाया जा रहा है जहाँ वहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे होकर 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना झंडा फहराते। टोटल हमारी सरकार गांव के लोगों के विकास के लिए आवास योजना, शौचालय योजना
और उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाओं के माध्यम से टोटल गांव के लोगों को ही जो है उत्थान में लगी हुई है हमारी सरकार। अनाज कोरोना काल से ही देखिए लगातार 2.5 साल हो गए और महीने के 2-2 बार राशन अनाज हम लोग बांट रहे हैं। जनता बहुत खुशहाल है, हर वर्ग के लोग बहुत खुशहाल हैं और पूरी तरह से सरकार जिस तरह से जनता सरकार बनाई है उस तरह से जनता के प्रति पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध है और उनके सारे सुख दुख को अपना सुख दुख बना करके उस पर अपना काम कर रही है। मैम, समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 24 स्कीमें सरकार की तरफ से पिछड़े गांवों को विकसित करने के लिए लागू की गई हैं, ऐसा दावा सरकार की तरफ से है। लेकिन ये 24 स्कीम की जानकारी हमने देखा है कि उन गांवों के लोगों को नहीं होती और अगर प्रधान को है तो शायद वो प्रधान उनको उनका लाभ नहीं देते हैं। तो ये व्यवस्था पारदर्शी हो, इसके लिए क्या कोई है सिस्टम आप सरकार का? नहीं, बिल्कुल पारदर्शी करने के लिए ही सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर कमिश्नरी लेवल पर 3 मंत्रिमंडल का समूह चल रहा है जो हर जनपद वार सब अपने योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है और हमारी कहाँ पे योजना कम काम कर रही है, कहाँ पे ज़्यादा कर रही है, लगातार उसकी देख रेख करते हुए और लगातार उसको आगे काम कराया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई गलत नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के पूरा सब चीज़ सारी हमारी योजनाएं डिजिटली है, सबके खाते में जा रहा है और जो सरकार की तरफ से होना है वो भी सीधे जा रहा है। और हम सभी लगातार कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत भवन जो हमारा बन रहा है वहाँ पे सारी योजनाओं का नाम लिखा जा रहा है, ब्लॉक पे लिखा जा रहा है, तो ये जानकारी सबको अब हो जाएगी। हमारे ग्राम सचिव जो क्लस्टर जो बना हुआ है उसका भी लगातार निगरानी कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अब किसी को कुछ पूछना नहीं है, खुद सरकार जनता के द्वार जा कर के काम कर रही है। ये एक बड़ा विषय है मैम। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में और हर एक पंचायत में एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी रखी जा रही, तो इसका ये कैसे काम कर रही हैं या करेंगी? इससे कैसे लाभ मिलेगा जो आम गाँव की महिलाएं हैं उनको? बैंक सखी जो बनाई गई हैं तो खास करके ये बहुत ही हमारी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर करने की सरकार की पहल है। हमारी जितनी दीदियां हैं एक एक जगह पे 7-7, 8-8 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रही हैं और उनका एनुअली 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया उनका फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे में ये उन लोगों के लिए है जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, गाँव में रह रही महिलाएँ जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अकेली हैं, तो ये महिलाएँ खुद बैंक घर पे चल के जा रहा है और वो बैंक से वो पैसा उनके घर से पैसा निकाल के बैंक में ले जाके जमा करती हैं, बैंक से निकाल के उनके घर तक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये उन लोगों को सुविधा मिलती है। जो लोग बुजुर्ग काफ़ी लंबे बैंकों में लाइनें लगती हैं, नहीं लगा सकते, जो विकलांग बैंकों में लंबी लाइन लगती है, नहीं लगा सकते, घर की महिलाएं, तो उनके लिए ये योजना है। हमारा बैंक उन महिलाओं को ट्रेन करके उनको मशीनरी दे करके और उनको पैसा उसमें डाल करके दे रही है और व्यवस्था कर रही है सरकार और जा करके बहनें हमारी काम कर रही हैं और हमारी बीसी सखियाँ बहुत बेहतर काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का दावा है जीरो टॉलरेंस का, लेकिन अभी एक आपके विभाग से ही जुड़ा हुआ मसला पीलीभीत में देखने को मिला और वरुण गांधी ने उसे ट्वीट किया कि वो सड़क बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। तो इस तरह की घटनाएं ना हो और ये बिल्कुल सही तरीके से काम हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? कहीं कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा, कहीं भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, ये एकदम तय है। क्योंकि हमारा हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री लगातार कोने कोने में जा कर के एक एक गांव जा कर के बिल्कुल निरीक्षण कर रहे हैं और हर समय हम लोग अपनी सरकार की योजनाओं को उस दिशा में ले जा रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से हो, तो कुछ गलत करने का सवाल नहीं। अगर कहीं कुछ गलत किसी ने किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग गाँव में किस तरह से काम कर रहा है? बहुत बेहतर काम करे। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से तो एक FDR की सड़क बन रही है, तो इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं कि आप देखेंगे कि जो आपके हाईवेज जो बन रही हैं, ऐसा जो भी हमारी FDR तकनीकी से सड़क बन रही है, गांव में भी हाईवेज जैसा माहौल देने की कोशिश है। गांव में अच्छी सड़कें प्रदान हो ताकि हमारे गांव की बेटियां, हमारे गांव के बेटे, हमारे गांव के किसान, हमारे गांव के नौजवान सभी लोग अपना कार्य बाहर जा कर के समय बचा करके बेहतर से बेहतर कर सकें। कुछ ज़िले ऐसे हैं मैम, जैसे वो तराई से जुड़े हुए ज़िले हैं या जहाँ पर उन ज़िलों का ग्रामीण इलाका जहाँ पर बाढ़ आती है हर साल, वहाँ के कुछ ऐसे गांव हैं कि जो हर साल वहाँ के जो रास्ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सड़कें कट जाती हैं। तो वहाँ की कोई ऐसी व्यवस्था बने जो हर साल बनी रहे, वहाँ के लिए कोई
आपके विभाग की तरफ से कोई प्लानिंग है कि नहीं, विभाग की तरफ से प्लानिंग भी है, काम हो भी रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसी हमारी सड़कें ना खराब हों। लेकिन जहाँ पे एक बाढ़ आ ही जाती है जिसको रोका नहीं जा सकता है और बाढ़ में चीज़ें खराब होती हैं तो त्वरित गति से उसको ठीक किया जाता है। और वहाँ आज तो देख लीजिए कि जहाँ भी बाढ़ वाले इलाके हैं वहाँ स्वयं मुख्यमंत्री जी दौरा निरीक्षण कर करके उन लोगों को सारी सुविधा को मुहैया कराएं। सारे मंत्रीगण उपस्थित हो के सारी सुविधा जनता के बीच हर समय सरकार उनके सुख में दुख में हर समय पहुंच रही है और विकास की सारी योजनाओं को हर समय उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपके सामने बड़ी चुनौती है मैम। बस्ती सबसे अधिक मिलों वाला जिला कहा जाता है, देवराहा बाबा की वो भूमि कही जाती है, लेकिन फिर भी वो विकास से बहुत पीछे रही, जबकि तमाम वहाँ से एमपी एमएलए निकल करके सरकार और केंद्र सरकार में गए, लेकिन वो विकास नहीं हो पाया बस्ती जिले, वो माफ़ कीजिएगा देवरिया जिले का आपके, कि जो होना चाहिए था। सबसे अधिक मिलें आपके ज़िले में हैं, तो अब आपके सामने क्या आपको लगता है कि बड़ी चुनौती है आपको देवरिया ज़िले को निकालना है, पिछड़े से विकसित की तरफ ले जाना है? मुझे लगता है कि देवरिया ज़िला बहुत विकास कर रहा है। मोदी जी के और योगी जी के सरकार में देवरिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं था। देवरिया जनपद 70 किलोमीटर तक के एरियाज़ को कवर करता है। वहाँ बहुत दूर से घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लग जाते थे लोगों को देवरिया तक आने में और देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज तक जाने में। और उतने में एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति अपना दम तोड़ देता था या कोई गंभीर बीमारी से रोगी रहता था और अपना दम तोड़ देता। लेकिन मेडिकल कॉलेज मिल जाने से बहुत सुविधा पड़। तमाम ऐसी सड़कें, फ्लाईओवर्स मिल गए हैं देवरिया जनपद को कि चारों तरफ से देवरिया जनपद के चारों तरफ से मिल गए हैं, जिसके कारण सबकी दूरी की बचत हो रही है। समय से सब लोग अपने टाइम पे पहुंच जा रहे हैं। आजकल तो देवरिया जनपद से लोग निकल करके लखनऊ आ रहे हैं और दिन भर में अपना काम करके चले जा रहे हैं। तमाम विद्यालय बन गए, डिग्री कॉलेज बन गए हैं और गांव तक अंतिम मतलब बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं और सुविधाएं देवरिया जनपद को मिल रही है। धीरे धीरे लगातार हम सभी लिख लिख के दे भी रहे हैं कि जो चीज़ों का अभाव है वो पूरा हो जाए। लगातार मुख्यमंत्री जी हम सभी को दे भी रहे हैं, पूर्ण भी किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देवरिया का भी विकास अब कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी, सलेमपुर हो या आसपास की जो 5-6 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से जुड़े हैं आपसे और उनकी अपेक्षाएं भी बहुत हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हों। हम अगर चीनी मिलों की बात करें या गन्ना किसानों की बात करें तो अभी भी देवरिया में मुझे लगता है कि किसान थोड़ा परेशान है। अब मुझे लगता है कि नहीं, किसान परेशान नहीं है। हमारे यहाँ प्रतापपुर एक फैक्ट्री है देवरिया की और यहाँ की तो चीनी मिलें पिछली सरकारें जो थी वो बंद कर दी, बेच दी। लेकिन प्रतापपुर फैक्ट्री है, फिर ढाड़ा में है, कुशीनगर में, तो वहाँ से काम चल जाता है। हमारी तरफ देवरिया जनपद में कम चीनी ये गन्ना की बुआई हो रही है। आजकल जब चीनी मिल जब से बेच दी गई तब से कम बुआई हो रही है। तो किसान, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ धान गेहूँ ज़्यादा लगते हैं और किसान खुशहाल है। और जो किसान छोटे मोटे किसान हैं, कोई दिक्कत है तो हमारी कृषि फसल बीमा योजना है ही। उसके अलावा ये आपका किसान सम्मान निधि लगातार किसानों तक पहुंच रही है। तो हमारे किसान बहुत ही खुशहाल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गाँव में बहुत काम किया आपने और अब निकाय चुनाव सामने है, तो क्या लग रहा है आपको, चुनौती है या फिर अभी किन मुद्दों पर, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो निकाय चुनाव में हावी रहेंगे? हमारी सरकार लगातार, गांव हो या शहर हो, लगातार विकास के विकास, सारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास हो रहा है। शहर में भी इतना आवास दिया गया है कि मतलब बोला नहीं जा सकता कि जब से देश आज़ाद हुआ है कभी किसी ने इतना सोचा होगा कि शहर के लोग गरीब हों या गांव के लोग गरीब हों। तो शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास दिया गया है, शौचालय दिया गया है और शहर में भी उतना ही उसी तरीके से गैस का कनेक्शन दिया गया है, बिजली कनेक्शन दिया गया और सब सब्सिडी रहित है। तो इतना हमारी सरकार काम के, शहर में भी सरकार जो है लोगों को राशन दे रही है। तो हमारी कोई भी योजना जो गांव के लिए है वो शहर के लिए है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह केंद्र में सरकार बनी है और प्रदेश में सरकार बनी है, वैसे ही हम सारी नगर पालिका भी जीतेंगे और टाउन एरिया भी जीतेंगे। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी खास तौर पर महिलाओं को और कुछ जो गरीब मुस्लिम तबके के कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको ज़्यादा टिकट देगी। तो क्या ये कहा जाए कि जो सबका साथ और सबका विकास का नारा है पार्टी का, वो इसमें आजमाया जाएगा? बिल्कुल, हमारी पार्टी कभी भी भेदभाव करके कोई कार्य ही नहीं करती, सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए काम करती है। तो ये तो जो विपक्ष में लोग हैं वो
जातिगत राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए राजनीति करती है। हमारी पार्टी पूरी सबके लिए, शोषित, दलित, वंचित और जब सभी धर्मों के लोगों के लिए काम करती है। तो निश्चित सबको जोड़ना हमारा कर्तव्य है और सभी लोगों को टिकट देना भी कर्तव्य है। जहाँ जो लोग टिकट तो हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व देते हैं कि जो हमारे जीतने वाला कैंडिडेट है, लड़ने वाला कैंडिडेट है, जो काम किया हुआ कैंडिडेट है, उसको देगी। तो जिसको भी देगी, कमल का फूल, हमारा कमल का फूल जीतेगा। अब क्या आपको लगता है कि जो निकाय चुनाव है उसे सेमीफाइनल की तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि 2024 उसके बाद साफ साफ होगा। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी सीटें यहाँ पर 80 सीटें हैं लोकसभा की, और उससे पहले निकाय चुनाव है। तो इसका रिजल्ट काफ़ी कुछ निर्भर करेगा सेमीफाइनल की तरह। सेमीफाइनल क्या है, पूरी तरफ फाइनल है। जैसे हमने सब फाइनल किया है, नगर पालिका और टाउन एरियाज भी जीतेंगे और पूरी तरह से फाइनल रहेगा। विपक्षी ने कभी कोई काम नहीं किया है, तो काम के और विकास के मुद्दे पर हम आए हैं और आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। कुछ गांव ऐसे हैं आपके गृह जनपद से जुड़े और आसपास के, खास तौर पर नेपाल से सटे हुए जो ज़िले हैं, उनमें बाढ़ से बहुत नुकसान होता है हर साल। तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि लोगों को बचाया जा सके, उनकी ज़मीन को बचाया जा सके और बाढ़ के पानी को सही रास्ता दिया जा सके जिससे नुकसान कम हो? जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उनके बंधों पर जो है बहुत सारे, तो हमारे ही क्षेत्र में कई दसों गांव ऐसे हैं जो नदियों से किनारे सटे हुए हैं। तो जहाँ पे ऐसी नदियाँ हैं वहाँ पे किनारे किनारे उनकी मेड़बंदी कराई जा रही है। उनके बंधे पर जो है पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि वो मजबूत रहें और उससे टूटे ना और टूट करके गांव का कटान ना हो। तो ऐसी व्यवस्था पूरी की जा रही है। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था की जा सकती है वो पूरी की जा रही है। जो भी अन्य जगह से भी जो आ रहे हैं वो सब हम लोग लिख करके पूरा दे दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के पास से पास भी हो गया है और लगातार कार्य हो रहा है। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की जो आधी आबादी है, खास तौर पर महिलाएं, वो इस बार चुनाव में बहुत बड़ा एक फैक्टर बनेंगी? जिस तरह से मोदी जी ने तमाम, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो या महिला अधिकारों की उन्होंने बात की, और योगी जी ने भी जो रिकॉर्ड, अभी हमने सवाल पूछा था कि महिलाओं को न्याय दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, सजा दिलाने में नंबर 1 बना हुआ है। तो क्या लगता है कि ये फैक्टर एक बार 2024 में फिर से हावी होगा और निकाय चुनाव में हावी होगा और बीजेपी को महिलाओं का वोट मिलेगा? बिल्कुल, आधी आबादी के बारे में कोई इतना चिंता नहीं करता था। आज हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, लगातार हमारी आधी आबादी महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को आगे निकालने के लिए, उनको जगह जगह ट्रेनिंग दिला कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए हर समय हमारी सरकार काम कर रही है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, हमारे केंद्र की भी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित है जो हमारे आधी आबादी विकास कर रही है, अपना आत्मनिर्भर हो रही है और सुरक्षित हो रही है, तो निश्चित ही आधी आबादी हमारे साथ है। और आगे आने वाले चुनाव में इसका परिणाम अब देखेंगे, कमल का फूल ही जीतेगा। मैम, आखिरी सवाल हम ये लेंगे कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर अगर हम आपको विभागीय मंत्री के रूप में आपका मैसेज प्रदेश की जनता के लिए जानना चाहें, ग्रामीण अभियंत्रण की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, समग्र ग्रामीण विकास की बात हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को अगर समस्याएं हैं तो कैसे संपर्क करें, और उनके लिए आपका मैसेज क्या है एज ए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में? हमारा मैसेज ये है कि गाँव में रह रहे लोग जो अभी कहीं से भी कोई छूटे हों, शोषित, वंचित, जिनको हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो निश्चित हमारी सरकार उनके लिए खड़ी है और प्रतिबद्ध है। निश्चित ही सारी योजनाएं, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या जिस तरह की भी जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी हमारी योजना है, गांव में रह रहे अंतिम व्यक्ति के लिए है, महिलाओं के लिए, वृद्धा के लिए, युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है। जहां से भी कुछ भी छूट रहा हो, निश्चित ही सरकार प्रतिबद्ध है। आप हमसे मिल सकते हैं। हम ग्राम विकास मंत्री हैं, यहाँ बापू भवन में बैठते हैं 4थे मंजिल पे, और अपने क्षेत्र में सलेमपुर में हम वहाँ 3 दिन लगातार बैठते हैं। और हमारे कैबिनेट मंत्री से भी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। इस सरकार में सभी से मिलना बिल्कुल आसान है। हम मंत्री की तरह नहीं, आपके सेवक की तरह काम करते हैं और आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, समय देने के लिए और हमारे खास प्रोग्राम में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम जी। 3 विभाग हैं, ग्राम विकास विभाग, समग्र ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। इन 3 विभागों के राज्य मंत्री हैं और देवरिया के सलेमपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। लोकप्रिय नेता हैं और लंबा समय उनका हो गया है बीजेपी में,
संगठन में काम करते हुए। खैर, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए और तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात भी की। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।